बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान एक जंगी ताकत कैसे बने और क्यों मक्का फतह किया गया। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे बनु करीज़ा के बाद कई मुहिमें सर की। बनु अयान और बनु मस्तलिक की सरकोबी की गई। उमर और अलकसा के बशिंदों को राह रास्त पर लाया गया। बनु सालिया और बनु सलीम की गोशमाली की गई और बनु हज़ाम और बनु फजारा को सजा दी गई। नाज़रीन इकराम, इन मार्कों में बहुत सा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलारों का हर जगह लोहा माना जाने लगा। नाज़रीन इकराम, सारे इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धाक बैठ गई और तमाम कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की बजा आवरी को ज़रिया नजात समझने लगे। मुहासरे खंदक के बाद कुरैश की कुव्वत टूट गई और मदीने पर इनके हमले खत्म हो गए। इस जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर नजद से यमामा तक वसी हो गया। मुख्तलिफ कबाइल ने कुरैश का साथ छोड़ दिया और अक्सर मुसलमान हो गई। नाज़रीन इकराम, सुलह हुदैबिया के बाद ग़ज़वे खैबर से यहूदियों के हौसले पस्त हो गए और जंग मोता में खालिद बिन वलीद की बहादुरी से रोमियों के दिल दहल गए। अरब के दो कबीले बनु बकर और बनु खजाना हमेशा एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। सुलह हुदैबिया के वक़्त बनु बकर ने कुरैश के साथ और बनु खज़ाआ ने मुसलमानों के साथ दोस्ती और रफाकत का अहद किया। इस मुआहदे के तहत इन कबीलों की आपस की लड़ाइयाँ बंद हो गईं, लेकिन बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनु अलदैल से साजिश की और बनु अलदैल के सरदार नौफल बिन मुआविया अलदैल ने बनु कज़ाआ पर शब खून मारने का इरादा किया। लेकिन बनु कज़ाआ ने इस शब खून के कबल अज़ वक़्त इल्म हो जाने पर नकल मकानी करके अपनी जानें बचा ली। नाज़रीन इकराम, जिस पर बनु बकर ने बनु कज़ाआ के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में कुरैश के नायब सिपहसालार अक्रमा और सफ़वान ने अपने अपने साथियों के साथ बाकायदा शमूलियत की। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास कासिद भेजा और इन तीन शर्तों में से किसी एक शर्त को मंजूर करने को फरमाया। अव्वल, मकतूलों का खून बहा दिया जाए। दोम, कुरैश बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं। सोम, ऐलान किया जाए कि सुलहनामा हुदैबिया मनसूख हो गया है। नाज़रीन इकराम, कुरैश ने तीसरी शर्त मंजूर कर ली, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अहले कुरैश पर आयद होती है, लिहाजा मक्का पर हमले की तैयारियां की जाए। नाज़रीन इकराम, अबू सुफियान को जब सुलहनामा हुदैबिया मनसूख होने का इल्म हुआ तो अक्रमा और सफ़वान से तलख कलामी के बाद मदीना पहुंचा और इसने अपनी बेटी और ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वजाहत के लिए हाजिर हुआ और सुलहनामा की तजदीद के लिए अर्ज की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इसकी तरफ देखा और ना ही कोई बात की। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बारी बारी मिला, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद की हामी ना भरी और वो मायूस होकर मक्का वापस रवाना हो गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।